हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड इजी विद सायन। तो आज हम बात करेंगे ज़्यादातर ट्रेडर्स क्यों ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेने पर भी फेल हो जाते हैं। भाई मोस्ट ट्रेडर फेल्स एट ऑर्डर ब्लॉक। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भाई वो गलत ऑर्डर ब्लॉक को चूज़ करते हैं। हम नाउ इसको समझने के लिए क्या गलती हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। इफ यू आर सेइंग दैट, आप देखो कि मार्केट हमेशा कुछ इस तरीके से रन करता है। ओके, नाउ यू कैन सी कि हर एक हाई और हर एक लो के नीचे जो है लिक्विडिटी रहती है। दिस इज द हाई। अब ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ तो ये इधर की मैं दिखाता हूँ, ठीक है। नाउ सी दिस, हर एक हाई के ऊपर जो है लिक्विडिटी प्रेजेंट है एंड यू कैन सी कि अब इस हाई को अगर ब्रेक करना है, इस हाई को ब्रेक करना है, सॉरी, इस हाई को अगर ब्रेक करेगा तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर इसको ब्रेक करेगा तो ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। एक्चुअली दिस इज ए काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नहीं। पहली बात तो ये है कि एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है और जब पीछे वाली लिक्विडिटी को ब्रेक करके ऊपर जाता है तब एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। जहां सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं वो गलत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं। चलिए, इसमें बाद में आने वाला था लेकिन आई मेड इट क्लियर अर्लियर। ओके, तो सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं, लेट मी टेल यू। थोड़ा इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी की हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से। लेट्स डिलीट दिस। ये अब मैं अगर इफ आई सी दिस, इस लेंथ को मैं देखता हूँ, इस पर्टिकुलर लेग को अगर मैं देखूँ, ये ये इसमें से भी इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा ना कि जब ये एक लिक्विडिटी एरिया क्रिएट हुई है, दिस इज व्हाट अ लिक्विडिटी एरिया। ये इस हाई के ऊपर टन्स ऑफ लिक्विडिटी है, लोग ट्रैप होंगे। अब होता क्या है, ये कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से दिखेगा। अब गलती लोग क्या करते हैं कि वो अब जिस लेग की वजह से ये वाला टूटा है, यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो वो ट्रेड कर लेते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू कैन डू। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती है। वो क्या करते हैं कि इसको ऑर्डर ब्लॉक मान के यहाँ पे जब बाउंस बैक करता है तो एंट्री करते हैं और फिर होता क्या है, प्राइस इसको ही ब्रेक करके नीचे से आता है और फिर नीचे आता है और फिर एकदम से ऊपर निकल जाता है। तो फर्स्ट मिस्टेक व्हाट पीपल डू इज दे सेलेक्ट रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक को सिलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्राइस में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो, कि प्राइस कुछ इस तरह से चल रहा हो, एकदम से एक ह्यूज मूवमेंट क्रिएट हुआ हो। पिछले वाले वीडियो में मैंने इनएफिशिएंसी यानी कि इम्बैलेंस के बारे में बात करी थी कि कैसे उसको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, तो वो चीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि जब ये इस तरह की इफिशियंसी क्रिएट हो रही है, मान लो ये एक लिक्विडिटी एरिया है, अब जब प्राइस नीचे वाले लिक्विडिटी एरिया को तोड़कर जब ऊपर जाएगी तब यहाँ पर एंट्री, यहाँ पे रियल ऑर्डर ब्लॉक बनता है। एक्चुअल दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो लेट मी टॉक अबाउट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ओवर हियर, ठीक है। प्राइस कुछ इस तरह से जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, दिस इज ए प्योर कंटिन्यूशन पैटर्न। ओके, जब प्राइस पिछली वाले लो को ब्रेक करके, जब पिछले वाले लो को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ज्यादातर लोग यहाँ अपनी एंट्री बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग कैंडल है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग कैंडल है और फिर लोग तो पागल हो जाएंगे इसको देखकर, सोचेंगे ये तो ब्रेकडाउन है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। नाउ यू कैन मार्क दिस एज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो इस चीज को मैं अभी चार्ट पे बता देता हूँ, उससे पहले एक घुट पानी पी लेता हूँ। अब इसको मैं समझाने के लिए जुबिलिएंट फूड का चार्ट लेता हूँ। 4 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम चूज किया है। लेट मी शो यू। अब आप देखो, थोड़ा मैं इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझा देता हूँ। ये पुल बैक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये आप देखो, ये हाई था। अब इस ये जब तक नहीं टूटता है तो इसके अंदर जितनी भी ये सब लिक्विडिटीज बनेंगी, ये दीज पुल बैक्स, ये सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर इंटरनल लिक्विडिटी एरियाज। अभी इंटरनल लिक्विडिटी एरियाज है। अब लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं और उनका दिमाग खराब हो जाता है। 10
चॉकलेट्स पड़ी हों तो ज़रूरी नहीं 10 को उठा लेना, जो मेरे मन पसंदीदा चॉकलेट होगा मैं उसी को उठाऊंगा ना। तो जो लेजिटिमेट ऑर्डर ब्लॉक है वहीं पे आदमी ट्रेड कर सकता है। नाउ सी दिस हियर, फिर से मुझे क्या मिला, पुल बैक मिला, बट यू कैन सी इस पुल बैक ने, जब ये पुल बैक यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर अगला जो पुल बैक था इसने क्या किया, देखो आप ये जो पुल बैक था, इस पुल बैक ने क्या किया था, पिछली वाली लिक्विडिटी इसके लो को पूरी तरह से ब्रेक किया लेजिटिमेटली अच्छे तरीके से। अगर बराबर भी, जैसे यहाँ पर भी बराबर भी एक लो बना दे चलेगा, लेकिन आई वुड से कि बराबर जगह अगर तोड़कर ऊपर जा रहा है, दिस इज द बेस्ट एरिया टू ट्रेड। नाउ इफ यू सी दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। अब ये वाला क्यों नहीं सर, ये वाला क्यों नहीं लिया, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक था, सी दिस, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक था। आई वुड से दिस इज ये पूरा एरिया, बट दिस वाज मिटिगेटेड, ठीक है, ऑल ओवर ये भी मिटिगेटेड ही था, बट हम छोटे कैंडल को अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ मिटिगेट नहीं हुआ था, हालांकि ये चल गया था। बट अगर आपसे ऐसा नहीं कि आप मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक एक बार अगर मिटिगेट हुआ तो दूसरी बार चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, एक बार में सारे ऑर्डर्स फिलअप नहीं होते हैं। अब आप देखो इसके अंदर ये पूरा यहाँ तक एक पुल बैक है। अब ये जो इसके अंदर ये सब बने हैं चिटपुटिया पुल बैक्स, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, ये 2 रुपए के पुल बैक्स को हम नहीं कंसिडर कर सकते। ये एक पुल बैक बना, ये एक पुल बैक बना, यू नो व्हाट, हर एक पुल बैक के नीचे लिक्विडिटी होगी। ये वाला जो कैंडल था इसने सारे लिक्विडिटी को उड़ाया और फिर एक पुल बैक शो किया है, एंड नाउ दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। इफ आई मार्क दिस लिटिल बिट मोर क्लियर, सी दिस वाज द ऑर्डर ब्लॉक। नाउ दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपने यहाँ से ट्रेड किया होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, इजीली आप 1:2.5 पे तो आराम से आपको एग्जिट मिल जाती इजीली। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर रहे होते तो इसके नीचे तक स्टॉप लॉस ट्रेल करते, यहाँ पे एग्जिट करते, स्टिल यू बी प्रॉफिटेबल। तो हर एक ऑर्डर ब्लॉक को आप ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेडेबल नहीं है एक्चुअली, ट्रेड कर नहीं कर सकते, ठीक है। लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कुछ फेलियर सेटअप्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर एक पुल बैक था, ये एक पुल बैक था, अब क्या हुआ, ये अनदर पुल बैक, इसने क्या किया, ये पूरी लिक्विडिटी उड़ाई और दिस वाज द एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक। बट मैटर क्या था, ये सब के सब मिटिगेटेड थे। तो यस, आपने अगर यहाँ एंट्री ली होती आपका स्टॉप लॉस हो जाता, बट यस आप यहाँ इस ट्रेड को रिजेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, नाउ लेट मी गो टू द अनदर चार्ट, सी दिस वाज द पुल बैक। अच्छा एक चीज देखो, प्राइस गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया, अब इसने क्या किया, ये वाला हाई ब्रेक किया तो ये अपट्रेंड में आ गया। अब यू कैन सी ये पूरा का पूरा पुल बैक था, फिर एक पुल बैक हुआ। अब देखो ये जो पुल बैक आया है, इसने ये पूरी लिक्विडिटी को खींचा है, इट हैज लिक्विडिटी ग्रैब जिसको बोलते हैं। एंड नाउ यू कैन सी, अगर मैं इसको पूरा, अच्छा एक इसमें भी ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एक छोटे से कैंडल को अगर मार्क करूं, तो अगर उसको कर रहा हूं तो थोड़ा आजू बाजू के कैंडल को मार्क कर दूं तो बेटर एरिया मुझे मिलेगा। एंड नाउ इफ आई हैड पुट माय लिमिट ऑर्डर ओवर हियर, नाउ सी दिस 1:4, easy, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, सी दिस। अब यहां पर क्या हुआ, एक मुझे पिछला वाला है इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। अब ये क्या हुआ, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ठीक है, ये आया, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये पुल बैक। अब यहाँ पर मुझे कहीं भी लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी स्विप जैसा या लिक्विडिटी ग्रैब जैसा कुछ दिखा ही नहीं, तो मैं ट्रेड नहीं करता। हाँ, फंसता कहाँ मैं, ये छोटे छोटे जो पुल बैक बनाया इसको लिक्विडेट करके एक बिग पुल बैक बनाया, और यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया होता मैं यहाँ स्टॉप लॉस हो जाता मेरा। Now you can see this whole was a pullback, see this was a whole pullback, and now ये वाला जो pullback था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, this has taken out all the liquidity over here, इसने सारी लिक्विडिटी को यहाँ से खींचा है, इसको हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, पूरी की पूरी लिक्विडिटी खींचा है यहाँ पर। और अगर मैं इतने पोर्शन को मार्क करता, see this, we could have made the entry over here,
सीरीज दिस इज मच बेटर, क्योंकि इतना भी अगर करूंगा तो फिर मिटिगेटेड दिखेगा, ठीक है। सीरीज यहाँ पर ये आया एंड यू कैन सी दैट सीरीज कि प्राइस ये जो एक पुल बैक दिखाया, ऑब्वियसली यहाँ पर ये एज ए लोग सपोर्ट की तरह इसको देख रहे होंगे। इफ यू ये लोगों को एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है, ओ मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं एंट्री बनाऊंगा। अब होगा क्या, इसके यहाँ पे लोग एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और जैसे ही प्राइस इसके नीचे आएगा सारे के सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, एंड वेयर वहां पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा इंस्टीट्यूशन के साथ। तो रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हमारी एंट्री है, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा बहुत इजी टारगेट मिल जाएगा। इससे ऊपर भी आप दे सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप देखो यहाँ पे ये अब यहाँ पर भी तो ऑर्डर ब्लॉक बना था, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक बना था, देखो आप यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक मिला था। तो हर ऑर्डर ब्लॉक पे तो ट्रेड करने नहीं बैठे हैं ना, ठीक है। हमें वही सिंपल, इसको मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट कि हमें जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मैं बता देता हूँ। जब भी कोई इतना बड़ा पुल बैक क्रिएट हुआ है, इसके अंदर जो छोटे छोटे ये पुल बैक्स क्रिएट हुए हैं, ये इंटरनल लिक्विडिटीज है। अब जैसे ये इतना बड़ा पुल बैक है, ये इसका हाई है, जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा, इसके अंदर ये सारे के सारे लिक्विडिटीज हैं, इन सब के सब इंटरनल लिक्विडिटीज हैं, जहां लोग ट्रैप हो सकते हैं, इंड्यूस हो सकते हैं। इसी फिनोमेनन को इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार समराइज कर देते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे लोग फेल क्यों होते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जब भी आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये इंटरनल लिक्विडिटीज हैं, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर जो भी ऑर्डर ब्लॉक मिले वो ट्रेडेबल नहीं है। आप एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ इसके आजू बाजू अगर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है वहां पे आप ट्रेड करो, ठीक है। दूसरी चीज कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले तभी एंट्री लो, मतलब ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। जब तक प्राइस इसके पीछे वाली लिक्विडिटी को उड़ाकर, इसके पीछे वाली लिक्विडिटी को ये उड़ाकर ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। दिस इज द एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड नाउ वी विल मार्क दिस ऑर्डर ब्लॉक। इसके अंदर ये छोटे 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 जो पुलबैक बनेंगे, ये इंटरनल लिक्विडिटी होंगे, वो उसमें जो ये छोटे छोटे ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसके आजू बाजू इस एक्सट्रीम पीओआई के आसपास जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे उसको हम कंसिडर करेंगे। मेक श्योर, आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को 2-3 बार और देखिए और बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, तब आपको समझ में आएगा। और टिल देन बाय। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड इजी विद सायन। तो आज हम बात करेंगे ज़्यादातर ट्रेडर्स क्यों ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेने पर भी फेल हो जाते हैं। भाई मोस्ट ट्रेडर फेल्स एट ऑर्डर ब्लॉक। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भाई वो गलत ऑर्डर ब्लॉक को चूज़ करते हैं। हम नाउ इसको समझने के लिए क्या गलती हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। इफ यू आर सेइंग दैट, आप देखो कि मार्केट हमेशा कुछ इस तरीके से रन करता है, ओके। नाउ यू कैन सी कि हर एक हाई और हर एक लो के नीचे जो है लिक्विडिटी रहती है। दिस इज द हाई। अब ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ तो ये इधर की मैं दिखाता हूँ, ठीक है। नाउ सी दिस, हर एक हाई के ऊपर जो है लिक्विडिटी प्रेजेंट है, एंड यू कैन सी कि अब इस हाई को अगर ब्रेक करना है, इस हाई को ब्रेक करना है, सॉरी, इस हाई को अगर ब्रेक करेगा तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर इसको ब्रेक करेगा तो ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। एक्चुअली दिस इज ए काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नहीं। पहली बात तो ये है कि एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है और जब पीछे वाली लिक्विडिटी को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तब एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। जहां सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं वो गलत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं। चलिए, इसमें बाद में आने वाला था लेकिन आई मेड इट क्लियर अर्लियर, ओके। तो सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं, लेट मी टेल यू। थोड़ा इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी की हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से। लेट्स डिलीट दिस। ये अब मैं अगर इफ आई सी दिस, इस लेंथ को मैं देखता हूँ, इस पर्टिकुलर लेग को अगर मैं देखूँ, ये इसमें से भी इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा ना कि जब ये एक लिक्विडिटी एरिया क्रिएट हुई है, दिस इज व्हाट अ लिक्विडिटी एरिया। ये इस हाई के ऊपर टन्स ऑफ लिक्विडिटी है, लोग ट्रैप होंगे। अब होता क्या है, ये कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से दिखेगा।
अब गलती लोग क्या करते हैं कि वो अब जिस लेग की वजह से ये वाला टूटा है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो वो ट्रेड कर लेते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू कैन डू। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती है। वो क्या करते हैं कि इसको ऑर्डर ब्लॉक मान के यहाँ पे जब बाउंस बैक करता है तो एंट्री करता है, और फिर होता क्या है, प्राइस इसको ही ब्रेक करके नीचे से आता है और फिर नीचे आता है और फिर एकदम से ऊपर निकल जाता है। तो फर्स्ट मिस्टेक व्हाट पीपल डू इज दे सेलेक्ट रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक को सिलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्राइस में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो, कि प्राइस कुछ इस तरह से चल रहा हो, एकदम से एक ह्यूज मूवमेंट क्रिएट हुआ हो। पिछले वाले वीडियो में मैंने इनएफिशिएंसी यानी कि इम्बैलेंस के बारे में बात करी थी कि कैसे उसको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, तो वो चीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि जब ये इस तरह की इफिशियंसी क्रिएट हो रही है, मान लो ये एक लिक्विडिटी एरिया है, अब जब प्राइस नीचे वाले लिक्विडिटी एरिया को तोड़कर जब ऊपर जाएगी तब यहाँ पर एंट्री, यहाँ पे रियल ऑर्डर ब्लॉक बनता है। एक्चुअल दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो लेट मी टॉक अबाउट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ओवर हियर, ठीक है। प्राइस कुछ इस तरह से जा रहा था, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, दिस इज ए प्योर कंटिन्यूशन पैटर्न, ओके। जब प्राइस पिछली वाले लो को ब्रेक करके, जब पिछले वाले लो को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ज़्यादातर लोग यहाँ अपनी एंट्री बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग कैंडल है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग कैंडल है, और फिर लोग तो पागल हो जाएंगे इसको देखकर, सोचेंगे ये तो ब्रेकडाउन है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। नाउ यू कैन मार्क दिस इन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो इस चीज को मैं अभी चार्ट पे बता देता हूँ, उससे पहले एक घुट पानी पी लेता हूँ। अब इसको मैं समझाने के लिए जुबिलिएंट फूड का चार्ट लेता हूँ। 4 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम चूज किया है, लेट मी शो यू। अब आप देखो, थोड़ा मैं इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझा देता हूँ। ये पुल बैक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये आप देखो, ये हाई था, अब ये जब तक नहीं टूटता है तो इसके अंदर जितनी भी ये सब लिक्विडिटीज बनेंगी, ये दीज पुल बैक्स, ये सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर इंटरनल लिक्विडिटी एरियाज। अभी इंटरनल लिक्विडिटी एरियाज है। अब लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं और उनका दिमाग खराब हो जाता है। 10 चॉकलेट्स पड़ी हों तो ज़रूरी नहीं 10 को उठा लेना, जो मेरे मनपसंदीदा चॉकलेट होगा मैं उसी को उठाऊंगा ना। तो जो लेजिटिमेट ऑर्डर ब्लॉक है वहीं पे आदमी ट्रेड कर सकता है। नाउ सी दिस हियर, फिर से मुझे क्या मिला, पुल बैक मिला, बट यू कैन सी इस पुल बैक ने, जब ये पुल बैक यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर अगला जो पुल बैक था इसने क्या किया, देखो आप, ये जो पुल बैक था, इस पुल बैक ने क्या किया था, पिछली वाली लिक्विडिटी इसके लो को पूरी तरह से ब्रेक किया लेजिटिमेटली, अच्छे तरीके से। अगर बराबर भी, जैसे यहाँ पर भी बराबर भी एक लो बना दे चलेगा, लेकिन आई वुड से कि बराबर जगह अगर तोड़कर ऊपर जा रहा है, दिस इज द बेस्ट एरिया टू ट्रेड। नाउ इफ यू सी, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। अब ये वाला क्यों नहीं सर, ये वाला क्यों नहीं लिया, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक था, सी दिस, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक था। आई वुड से दिस इज ये पूरा एरिया, बट दिस वाज मिटिगेटेड, ठीक है। ऑल ओवर ये भी मिटिगेटेड ही था, बट हम छोटे कैंडल को अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ मिटिगेट नहीं हुआ था, हालांकि ये चल गया था। बट अगर आपसे ऐसा नहीं कि आप मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक एक बार अगर मिटिगेट हुआ तो दूसरी बार चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, एक बार में सारे ऑर्डर्स फिलअप नहीं होते हैं। अब आप देखो, इसके अंदर ये पूरा यहाँ तक एक पुल बैक है। अब ये जो इसके अंदर ये सब बने हैं चिटपुटिया पुल बैक्स, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। ये 2 रुपए के पुल बैक्स को हम नहीं कंसिडर कर सकते। ये एक पुल बैक बना, ये एक पुल बैक बना, यू नो व्हाट, हर एक पुल बैक के नीचे लिक्विडिटी होगी। ये वाला जो कैंडल था इसने सारे लिक्विडिटी को उड़ाया और फिर एक पुल बैक शो किया है, एंड नाउ दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। इफ आई मार्क दिस लिटिल बिट मोर क्लियर, सी दिस, दिस वाज द ऑर्डर ब्लॉक। नाउ दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपने यहाँ से ट्रेड किया होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, इजीली आप 1:2.5 पे तो आराम से आपको एग्जिट मिल जाती इजीली। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर रहे होते तो इसके नीचे तक स्टॉप लॉस ट्रेल करते, यहाँ पे एग्जिट करते, स्टिल यू विल बी प्रॉफिटेबल।
तो हर एक ऑर्डर ब्लॉक को आप ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेडेबल नहीं है एक्चुअली, ट्रेड कर नहीं कर सकते, ठीक है। लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कुछ फेलियर सेटअप्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर एक पुल बैक था, ये एक पुल बैक था, अब क्या हुआ, ये अनदर पुल बैक, इसने क्या किया, ये पूरी लिक्विडिटी उड़ाई, और दिस वाज द एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक। बट मैटर क्या था, ये सब के सब मिटिगेटेड थे। तो यस, आपने अगर यहाँ एंट्री ली होती आपका स्टॉप लॉस हो जाता, बट यस आप यहाँ इस ट्रेड को रिजेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, नाउ लेट मी गो टू द अनदर चार्ट, सी दिस वाज द पुल बैक। अच्छा एक चीज देखो, प्राइस गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया, अब इसने क्या किया, ये वाला हाई ब्रेक किया तो ये अप ट्रेंड में आ गया। अब यू कैन सी ये पूरा का पूरा पुल बैक था, फिर एक पुल बैक हुआ, अब देखो ये जो पुल बैक आया है इसने ये पूरी लिक्विडिटी को खींचा है, इट हैज लिक्विडिटी ग्रैब जिसको बोलते हैं। एंड नाउ यू कैन सी, अगर मैं इसको पूरा, अच्छा एक इसमें भी ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एक छोटे से कैंडल को अगर मार्क करूं, तो अगर उसको कर रहा हूं तो थोड़ा आजू बाजू के कैंडल को मार्क कर दूं तो बेटर एरिया मुझे मिलेगा। एंड नाउ इफ आई हैड पुट माय लिमिट ऑर्डर ओवर हियर, नाउ सी दिस 1:4, easy, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, सी दिस। अब यहां पर क्या हुआ, एक मुझे पिछला वाला है इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। अब ये क्या हुआ, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ठीक है, ये आया, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये पुल बैक। अब यहाँ पर मुझे कहीं भी लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी स्विप जैसा या लिक्विडिटी ग्रैब जैसा कुछ दिखा ही नहीं, तो मैं ट्रेड नहीं करता। हाँ, फंसता कहाँ मैं, ये छोटे छोटे जो पुल बैक बनाया इसको लिक्विडेट करके एक बिग पुल बैक बनाया, और यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया होता मैं यहाँ स्टॉप लॉस हो जाता मेरा। नाउ यू कैन सी this whole was a pullback, see this was a whole pullback, and now ये वाला जो pullback था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, this has taken out all the liquidity over here, इसने सारी लिक्विडिटी को यहाँ से खींचा है, इसको हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, पूरी की पूरी लिक्विडिटी खींचा है यहाँ पर। और अगर मैं इतने पोर्शन को मार्क करता, see this, we could have made the entry over here, सीरीज दिस इज मच बेटर, क्योंकि इतना भी अगर करूंगा तो फिर मिटिगेटेड दिखेगा, ठीक है। सीरीज यहाँ पर ये आया, एंड यू कैन सी दैट सीरीज कि प्राइस ये जो एक पुल बैक दिखाया, ऑब्वियसली यहाँ पर ये एज ए लोग सपोर्ट की तरह इसको देख रहे होंगे, इफ यू, ये लोगों को एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है, ओ मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं एंट्री बनाऊंगा। अब होगा क्या, इसके यहाँ पे लोग एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और जैसे ही प्राइस इसके नीचे आएगा सारे के सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, एंड वेयर वहां पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा इंस्टीट्यूशन के साथ। तो रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हमारी एंट्री है, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा बहुत इजी टारगेट मिल जाएगा। इससे ऊपर भी आप दे सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप देखो यहाँ पे ये अब यहाँ पर भी तो ऑर्डर ब्लॉक बना था, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक बना था, देखो आप यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक मिला था, तो हर ऑर्डर ब्लॉक पे तो ट्रेड करने नहीं बैठे हैं ना, ठीक है। हमें वही सिंपल, इसको मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मैं बता देता हूँ। जब भी कोई इतना बड़ा पुल बैक क्रिएट हुआ है, इसके अंदर जो छोटे छोटे ये पुल बैक्स क्रिएट हुए हैं, ये इंटरनल लिक्विडिटीज है। अब जैसे ये इतना बड़ा पुल बैक है, ये इसका हाई है, जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा इसके अंदर ये सारे के सारे लिक्विडिटीज हैं, इन सब के सब इंटरनल लिक्विडिटीज हैं, जहां लोग ट्रैप हो सकते हैं, इंड्यूस हो सकते हैं। इसी फिनोमेनन को इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार समराइज कर देते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे लोग फेल क्यों होते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि जब भी आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये इंटरनल लिक्विडिटीज हैं, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर जो भी ऑर्डर ब्लॉक मिले वो ट्रेडेबल नहीं है। आप एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ इसके आजू बाजू अगर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है वहाँ पे आप ट्रेड करो, ठीक है। दूसरी चीज कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले तभी एंट्री लो, मतलब ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। जब तक प्राइस इसके पीछे वाली लिक्विडिटी को उड़ाकर, इसके पीछे वाली लिक्विडिटी को ये उड़ाकर ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। दिस इज द एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड नाउ वी विल मार्क दिस ऑर्डर ब्लॉक।
इसके अंदर ये छोटे 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 जो पुल बैक बनेंगे ये इंटरनल लिक्विडिटी होंगे, वो उसमें जो ये छोटे छोटे ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम इसके आजू बाजू इस एक्सट्रीम पीओआई के आसपास जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे उसको हम कंसिडर करेंगे। मेक श्योर, आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को 2-3 बार और देखिए और बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, तब आपको समझ में आएगा। और टिल देन बाय।